हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष साइको में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, इडोटेरिया का बुक आ चुका है बेल्टोन डीओ नई भर्ती डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें दोस्तों टोटल 10 सेट है और 5 प्रीवियस ईयर सेट है। दोस्तों आज होने वाला है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि आज प्रीवियस ईयर सेट है। तो आइए दोस्तों सीधा आते हैं प्रश्न पर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो कि 20/12/2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। और पहले प्रश्न ही शुरू करेंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रश्न होगा, निष्पादन प्रक्रिया एक्सिक्यूशन प्रोसेस सी भाषा निम्नलिखित किसी प्रोग्राम का मशीनी भाषा में अनुवाद निम्नलिखित में से किसके उपयोग से किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए कंपाइलर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का कार्यात्मक भाग फंक्शन यूनिट नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी इंटरनेट। अगला प्रश्न पर आते हैं, MS एक्सेल 2016 में ऑटो शेप्स की निम्नलिखित में से किस श्रेणी से जोड़ घटाव गुणा आदि शेप्स संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी एक्वेशन शेप्स। अगला प्रश्न है, विंडो SP ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंस्टॉल करने के लिए एक यूटिलिटी लिस्ट का प्रदर्शन करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए कंट्रोल पैनल। अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज डेटा सोर्स चयनित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मान्य नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए इंटरनेट करे चयनित करें। अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2016 में यदि आप डॉक्यूमेंट के किसी शब्द की व्याकरणिक जांच करना चाहते हैं तो इसके लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर विंडो में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए चेक ग्रामर विथ स्पेलिंग। अगला प्रश्न पाते हैं, MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट का डायरेक्टरी प्रकार बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी पतों के एक कैटलॉग या प्रीडेट लिस्ट वाले किसी एक डॉक्यूमेंट में बनाएगा। अगला प्रश्न, थोड़ा सा पेज को जूम करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। MS वर्ड 2016 में पॉइंट स्केल पर आधारित वर्कशीट में कॉलम की न्यूनतम चौड़ाई कितनी होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 0 होती है। अगला प्रश्न है, विंडोज SP ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूदा प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग किए जाने वाली फाइलों जैसे नाम, प्रकार, आकार आदि के विवरण प्रदर्शित के लिए किस अनुक्रम का पालन किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी स्टार्ट माय डॉक्यूमेंट व्यू और डिटेल का पालन करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी का संबंध कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम से है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर से है। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड का संबंध निम्नलिखित में से किस श्रेणी से है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी इनपुट डिवाइस से है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2016 में रोज और कॉलम्स का आकार फिर से बदलने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मान्य नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी ऑटो फिट वर्कशीट हाइट। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक MS एक्सेल वर्कशीट में सेल A1 और A6 में क्रमशः 1 2 3 ABC है। सेल G1 में सूत्र काउंट A1 अनुपात A6 क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 3 होगा। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में किस टैब में कट, कॉपी और पेस्ट जैसे विकल्प पाए जाते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन डी होम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे MS पावर पॉइंट में स्लाइड में आउटम के रूप में नहीं किया जा सकता? इसका सही आंसर ऑप्शन एक लेआउट। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प में
लॉग सेल्स पाया जा सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी फॉर्मेंट फॉर्मेंट। अगला प्रश्न है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में सर्च बॉक्स में निम्नलिखित में से किसे टाइप करने पर एमएस वर्ड एप्लीकेशन शुरू होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन है विंडोज विनवर्ड। प्रश्न है एमएस पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से किस टैब में लेआउट विकल्प नहीं पाया जाता। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होम में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल 2016 में चार्ट का कोई प्रकार नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी सोलर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नांकित कथनों को सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी में है। दोनों गलत है। पहला विकल्प और दूसरा विकल्प गलत है। एमएस पावर पॉइंट 2016 में डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड फंक्शन स्लाइड ग्रुप में अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर ऑप्शन एक न्यू स्लाइड आता है। निम्नलिखित में से कौन सा यूआरएल पूर्ण रूप है जिसके माध्यम से इंटरनेट पर सूचना पाई जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है एमएस एक्सेल 2016 में फार्मूलों को कॉपी और पेस्ट करते समय सिर्फ फार्मूला कॉपी करने के लिए पेस्ट स्पेशल वाले निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन एक सूत्र को ही फार्मूलाज कहते हैं। अगला प्रश्न एमएस वर्ड 2016 में व्यू टैब का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूदा डॉक्यूमेंट के व्यू से युक्त कोई नई विंडो खोलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी न्यू विंडो। अगला प्रश्न है जब माउस एमएस वर्ड में किसी दस्तावेज के क्लिक करने योग्य बटन पर माउस को घुमाया जाता है तो यह बन जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन है पॉइंटिंग एरो बन जाता है। प्रश्न है एमएस एक्सेल 2016 में वर्कबुक की सुरक्षा के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी इंटरेप्ट विथ पासवर्ड का विकल्प का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज का उपयोग करते हुए जो मेलिंग लेबल बनाया जा रहे हैं तो डेटा सोर्स के रूप में निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइलें चयनित नहीं किया जा सकता। इसका सही आंसर ऑप्शन डी MP3। अगला प्रश्न एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से फंक्शन लाइब्रेरी की कौन सी श्रेणी फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है IFERRROR समाहित है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी लॉजिकल। एमएस एक्सेल 2016 में किसी एक रो की सभी सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन सी रो हेडिंग पर क्लिक करें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी डायल अप। यह दोस्तों इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं जो कुछ इनपुट पर बताए जाते हैं उसे उत्पन्न छवियों को निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस ग्रहण करता है और उन छवियों को किसी कंप्यूटर के लिए भेज देता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वेब कैम। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है। इसका सही आंसर ऑप्शन एक गूगल क्रोम में क्या है एक वेब ब्राउज़र है। एमएस वर्ड निम्नलिखित में से किसका संदर्भ ड्रॉप डाउन मेनू के लेबल वाली किसी पतली क्षैतिज पट्टी जैसे होम इंसर्ट आदि से है। इसका सही आंसर ऑप्शन एक मेनू बार। अगला प्रश्न पर इंटरनेट एड्रेस यहाँ पर HTTP और दोस्तों HTTP का निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है HTTP। इसका सही आंसर ऑप्शन सी इस आउटम को देखने के लिए
प्रयुक्त प्रोटोकॉल का प्रकार, द टाइप ऑफ प्रोटोकॉल यूज टू व्यू दिस आइटम। अगला प्रश्न है 35 नंबर क्वेश्चन, MS एक्सेल 2016 निम्नलिखित में से डेट एंड टाइम फंक्शन तिथि समय के अनुसार फॉर्मेट किए गए सामयिक डेटा और समय को लौटा देता। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, NOW। अगला प्रश्न है MS वर्ड 2016 में किसी तालिका में कॉलम्स की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1 और 63 होनी चाहिए। अगला प्रश्न होगा निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर स्याही को फैलाने या किसी इंक रिबन जैसे टकराने के लिए प्रिंटर हेड का उपयोग करता है ताकि सैकड़ों से लेकर हजारों छोटे डॉट्स प्रस्तुत हो और टेक्स्ट को छवियां छपे। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला प्रश्न है किसी वर्कशीट टैब के नाम पर डबल क्लिक करने से आप इसका आंसर बी, वर्कशीट को रीनेम कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम से स्मार्टफोन इंटरनेट से कनेक्ट किए जा सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, वाईफाई के द्वारा। अगला प्रश्न MS वर्ड 2016 में ग्रुप मेलिंग के लिए मेल मर्ज निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज एड्रेस किए गए एनवेलप्स को प्रिंट करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, एनवेल्प्स। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर के मेमोरी यूनिट के संदर्भ में गलत है। गलत कथन को ही चुनना है। इसका आंसर 1 हो जाएगा जो कि गलत है, बाकी दोस्तों सभी सही है, पहला जो है गलत है। अगला प्रश्न पाते हैं MS पावर पॉइंट 2016 में प्रोजेक्टेशन के अंत तक जाने वाले निम्नलिखित किसी कुंजी का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन है इंड, इंड का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न है MS एक्सेल 2016 में प्रभावशाली बनाने की दृष्टि से सेल लॉक करने के लिए वर्कशीट को डैश होना चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन है प्रोटेक्स्ट होना चाहिए, प्रोटेक्ट। MS एक्सेल 2016 में विकल्प का उपयोग सीट के किसी हिस्से को समान रखने के लिए किया जाता है जबकि शेष सीट उसी समय स्क्रॉल की जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन है फ्रीज पेन्स। अगला प्रश्न है MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा स्मार्ट और ग्राफिक प्रकार नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, श्रृंखला को चेन कहते हैं दोस्तों, चेन श्रृंखला। अगला प्रश्न है MS एक्सेल 2016 में छिपाए गए दिखाए हाइड एंड अनहाइड विकल्प में निम्नलिखित में से कौन सा अमान्य कथन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, हाइड वर्कबुक जो कि यह अमान्य कथन है। अगला प्रश्न है MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से टैब पर सॉर्ट और फिल्टर करे पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, होम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग विंडो SP ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्च कंपेनियम में उन फाइलों को देखने में किया जाता है जो विशिष्ट तिथि पर या उनके बीच बनाए गए या संशोधित की गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इसे कब संशोधित किया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा, इसे कब संशोधित किया गया। अगला प्रश्न MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट के शीर्ष टॉप तक जाने मूविंग के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कंट्रोल+ होम का उपयोग करेंगे। निम्नलिखित में से उद्देश्य के लिए MS पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किया जा सकता। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, आसानी से स्लाइड पुनः व्यवस्थित करने के लिए। अगला प्रश्न
यदि आप एक्स का वर्ग लिखना चाहते हैं तो वर्ग को लिखने वाला नंबर 2 बनाया जाना चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन बी सुपरस्क्राइब्स सुपरस्क्राइब्स का दोस्तों उपयोग करेंगे, याद रखिएगा इसका आंसर बी। अगला प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प मेल मर्ज को पूरा करेगा और उसका उपयोग ऐसे लेटर पत्र की हर कॉपी के लिए अलग डॉक्यूमेंट बनाने में किया जा सकता है, जिसे प्रिंट तक सीधे या ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी में क्या है, फिनिक्स एंड मर्ज। फिनिक्स एंड मर्ज है दोस्तों। अगला प्रश्न है MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिंग विकल्प किसी सेल के अंदर की सभी सामग्री के एकाधिक मल्टीपल लाइनों पर प्रदर्शित करने से ध्यायमान करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन एक वर्ब टेक्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन समझ लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन है ना MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिंग विकल्प किसी सेल के अंदर की सभी सामग्री को एकाधिक मल्टीपल लाइनों पर प्रदर्शित करने से ध्यायमान करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन एक वर्ब टेक्स्ट, याद रखिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन, अलग अलग पेपर के आकार वाले दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से MS वर्ड 2016 में प्रिंट विंडो के किस विकल्प का चयन किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन एक स्केल टू पेपर साइज का विकल्प का चयन करेंगे। अगला प्रश्न है MS एक्सेल 2016 में सेल के अंदर डेटा की स्थिति और संरेखण को बदलने के लिए फॉर्मेट सेल विंडो के किस टैब का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी अलाइनमेंट का उपयोग करेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन, MS एक्सेल 2016 में होम टैब के स्टाइल्स ग्रुप के निम्नलिखित में से विकल्प का उपयोग वर्तमान वर्कबुक में खुली एक दूसरी वर्कबुक की सेल स्लाइड को कॉपी करने में किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन एक मर्ज स्टाइल का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न स्तरीय कोडंतरण भाषा का संबंध किस जनरेशन की कंप्यूटर भाषाओं से है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी दूसरी। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल 2016 में किसी नई वर्कशीट को इंस्टॉल करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प अमान्य होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन एक होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप का उपयोग करना। अगला प्रश्न है 59 नंबर क्वेश्चन, विंडोज SP ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल पैनल में निम्न में से कौन सी यूटिलिटी कंप्यूटर सिस्टम पर प्रोग्रामों और घटकों को व्यवस्थित करने में सहायक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी प्रोग्राम सम्मिलित करे या हटाए। 60 नंबर प्रश्न होगा, यदि PC किसी तो जूम करेंगे उसके बाद पढ़ेंगे, यदि PC किसी नेटवर्क से कनेक्टेड हो तो निम्न में से कौन सा आइकन विंडोज SP ऑपरेटिंग सिस्टम के डेस्कटॉप पर नेटवर्क रिसोर्सेज को एक्सेस प्रदान करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी माय नेटवर्क प्लेसेज जो कि यह प्रदान करेगा। दोस्तों क्वेश्चन हुआ मेरा समाप्त। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि डेली अपलोड करेंगे दोस्तों और डेली देखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं। दोस्तों क्वेश्चन को जितना आप लोग रिपीट कीजिएगा ना उतना याद होगा दोस्तों, क्योंकि कंप्यूटर थोड़ा कठिन होता है, इसलिए इस वीडियो को 2 बार या 3 बार जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। आशा करते हैं कि ज़रूर याद होगा आप लोगों को। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।